है कि मेरे ऊपर दुपट्टा मारा मारने की, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरन किया श्वास से ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरन कर दीजिए, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरन शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है वो सिमरन कर दीजिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरन आपने शुरू कर देना चाहिए। और श्वास के जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जिनकी भेड़, भेड़ माने भ्रंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है, उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन में छोड़ के अब पत्थर ठाकर मारने चल रहे तो किसा क्या कर उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, इनके दूत आते हैं, जब परमात्मा लिखा गिरिराज से लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता कि किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरन कर दिया, वो 12 करोड़ यूं पड़ेंगे तो आगे एक दूसरे को छोड़ते भागते नजर आओगे, मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चा, मोला माने परमात्मा अपने स्थान पर देखा ना आप बैठे। मोला बैठा मोर्चे देखा जन की भेड़, जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा काल का, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उसमें अपना सिमरन शुरू कर दाता का, सब बातें भूल गए। और वहां नौका हरी मामूल का बताइए तो क्या भगत है। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी में जाकर आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखा जन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धरकर पत्थर ठाता है या बंदूक का दिखावा है तो फिर आधा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते जाए। तो सिमरन नाम के सिमरन से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट दम के कर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर, तुम्हारे सब तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी भयंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप बाहर जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे को प्रथम बार को भक्त आता है, उसको तो कंपल्सरी है, वो तो मांग देगा, और ये भगवान देगा ही देगा। इसके घर में कोई घाटा है कोई। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पे छोड़ो, उसमें क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे 4 खड़ा पाओगा, आपका आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धन पाओ, समृद्ध झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाएगा, उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ करने के लिए इसके संस्करण के कांटे ना चल जाए। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरफ, तब पहला हो। जब आपकी उम्र बढ़ाओगा, जब भक्ति नीत रखोगे, तो
और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा। तो जिससे मालूम है जीव है और कितना ज्ञान सुना ले, जब तक अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटता है इतना कितनी हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े नर अनुरागी, हम तपत